वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। निंदक ऐसे ही झर परिए। निंदक ऐसे ही झर परिए। यह निशानी सुनो तुम भाई। यह निशानी सुनो तुम भाई। जीव कालर भीत गिरिए। जीव कालर भीत गिरिए। जीव कालर भीत गिरिए। जीव कालर भीत गिरिए। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु नानक दे। जो देख छिद्र तो निंदक उमा है। 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 भलो देख दुख भरिए। भलो देख दुख भरिए। भलो देख दुख भरिए। भलो देख दुख भरिए। आठ पहर चित वे नहीं पहुँचे। आठ पहर चित वे नहीं पहुँचे। बुरा चितवत मरिए। बुरा चितवत मरिए। वाहु गुरु वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। निंदक प्रभु भुलाया। निंदक प्रभु भुलाया। काल नेरे आया। काल नेरे आया। हर जिन स्यु बाद उठरिए। हर जन से बाद उठरिए। ननकरा का प्रभु स्वामी। ननकरा का प्रभु स्वामी। किया मानस बपुरे करिए। किया मानस बपुरे करिए। वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे। जितने भी लोग कथा कीर्तन में समय निकाल करके आए हैं वे अपना मूल्यांकन समझे। जिस प्रकार से एक बालक पेपर देने जाता है, पेपर में ठीक ढंग से पेपर करे, उसे मार्कें मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार से समय से आए वगैरह वगैरह वगैरह। आप भी जैसे जैसे समय से आए हैं उस समय के अनुपात में, जैसे कोई बालक 10 में से 10 प्रश्न सॉल्व कर दे, उसे उस प्रकार से मार्कें मिलेगी।
कोई 7 करे तो 7 की मार के मिलेंगी, कोई 3 करे तो 3 की, और कोई ना करे तो ना की। ठीक उसी प्रकार से आप में से जो जितने समय आए हैं, कोई 2 घंटा आया है, कोई आधा घंटा आया है, कोई 15 मिनट आया है, उसको उस समय अनुसार मार के मिलेंगी। तो कौन सी मार के मिलेंगी? विधि के विधान को किसी ने मेटा नहीं है। लेख न मिटही है सखी जे लिखिया करता, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कया जाए, हुक्मी होवन जिय हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आपका कीर्तन में आना, आपका कीर्तन में आकर के भक्ति करना, परमेश्वर के गुण गाना, इसे मिटा सकता है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। जो भी दर्द, जो भी दुख आपके भाग्य में लिखे हैं, आप कीर्तन में आए हैं, जिस अनुपात में आपने सिमरन किया है, गायन किया है, कट रहे हैं। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु, गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। निंदक ऐसे ही झर परिए, निंदक ऐसे ही झर परिए। यह निशानी सुनो तुम भाई, यह निशानी सुनो तुम भाई। जीव कालर बीत गिरिए, जीव कालर बीत गिरिए। जीव कालर बीत गिरिए, जीव कालर बीत गिरिए। वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। और आपने अभी तक यह माना है कि मैंने बैंक में पैसे जमा किए, मुझे ब्याज मिला, NSE में, FD में। तो आपने अपने जितने सांस कीर्तन में और सिमरन में जमा किए, उसका आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति के पास पैसे हो और वह NSE में, FD में, PPF में जमा ना करे, तो आप कहेंगे भाई आप ना समझ हैं, थोड़ा जमा करिए ना, बैंक में जमा करिए ना। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी मैं ना समझ हो जाता हूं और मैं अपने इन 24,000 सांसों को खाने में, सोने में, धंधे में, घूमने फिरने में डाल देता हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन उस सांसों को सिमरन में और कीर्तन में नहीं डालता, तो मुझे भावी भोगनी पड़ती है। जो है सो भोगो। अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी। ये थोड़ा ध्यान कर। लेकिन यदि आप अपने सांसों को कीर्तन में डालें, तो आप इन सांसों का ब्याज, आशीर्वाद दूसरे जन्म में भी पाएंगे। यह लोक सुखी है, परलोक सोएले। आप सब लोग दूसरे जन्म में कलेक्टर होंगे, कमिश्नर होंगे, ACP होंगे, DCP होंगे, जज होंगे, मैजिस्ट्रेट होंगे, वगैरह वगैरह। मन मूरख काहे बिललाई, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। अन्न के राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। तो आप थोड़ा
यह समझ लीजिए कि आप सही कार्य कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अपने घर के जीवों को प्रेरणा दीजिए कि वो कथा कीर्तन में और सिमरन में अपने सांसों को डालें, अवश्य डालें। यह प्रेरणा देना काम आपका, मेरा नहीं, और सफलता देना काम परमेश्वर का। बोल गुरु नानक देव की जय। जितने लोग आप लोगों में से सेवा कर रहे हैं वो दूसरे जन्म में मान का पद प्राप्त करेंगे। जिन सेविया तन पाइया मान, नानक गाविए गुणी निदान। मन मूरख काहे बिल लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। आइए तो प्रेम से गुरु महाराज की बानी गाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, धन गुरु धन गुरु धन गुरु नानक दे, धन गुरु दे, धन गुरु नानक दे। गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु निंदक ऐसे ही झर परिए, निंदक ऐसे ही घर परिए। निंदक ऐसे ही झर परिए, निंदक ऐसे ही घर परिए। यह निशानी सुन तुम भाई, यह निशानी सुनो तुम भाई। जो कालर भीत गिरिए, जो कालर भीत गिरिए। जो कालर भीत गिरिए, जो कालर भीत गिरिए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, धन गुरु धन गुरु धन गुरु नानक दे, धन गुरु धन गुरु धन गुरु नानक दे। तो साथ संगत जी, गुरु नानक को परमेश्वर ने कलयुगी जीवों को तारने के लिए भेजा। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, नानक जग माए पठाया। उसकी ज्योत को गुरु अंगद देव ने प्रज्वलित किया। ये दूसरे गुरु नानक हुए। इस जगत में ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं है और इन्हें इस बात की चिंता ज्यादा रहती है कि इसका नाम इतना ज्यादा क्यों हो गया। इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं भी अपने को ऐसे गुण वाला बनाऊं, मैं भी अपने को इस प्रकार से करूं कि लोग मुझे भी इसी प्रकार की इज्जत देवें। उनका यही विचार रहता है इसकी बड़ाई क्यों हुई। बोल गुरु नानक देव की। और वे सतत 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 इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि इसकी इज्जत किस प्रकार घटे। जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है। यदि थोड़ी सी कोई बुराई नजर आ गई है, भूल चूक तो होती रहती है, कि किससे भूल नहीं हुई ये बताइए। जो देखे छिद्र निंदक उमाए। निंदक प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया, खुश हो गया। देखो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। भलो देख दुख भरिए, आठ पर चितवे नहीं पहुंचे, चितवत चितवत मरिए। गुरुदेव बोलते हैं जहां तेरा भलो हुआ, जहां तेरी उपमा हुई, तो वहां निंदक को दुख होला। अरे बाप रे। बोल गुरु नानक देव की। जो देखे छिद्र तो निंदक उमाए। भलो देख दुख भरिए। तुम्हारा भला हुआ, तुम्हारी उपमा हुई, तुम्हारी कीर्ति हुई,
निंदक को दुख आ गया। गुरुदेव बोलते ऐसे निंदक 8 पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चित्तते वो मर जाएंगे। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाए। निंदक प्रभु भुलाया, गुरुदेव बोलते हैं परमेश्वर ने उसे भुलाया है, उसके सर के ऊपर काल कड़क रहा है। निंदक प्रभु भुलाया, काल मेरे आया, निंदक प्रभु भुलाया, काल मेरे आया। हर जन से बाद उठरिए, नानक का राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करे। उस निंदक को परमेश्वर ने बुलाया है। निंदक प्रभु बुलाया, काल मेरे आया, हर जन से बाद उठरिए, का राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करे। वो मनुष्य क्या करेगा, वो उसके ऊपर काल खड़ा है, वो मर जाएगा। बोल गुरु नानक देव की। तो ऐसे ही गुरु अंगद देव के टाइम में गुरु अंगद देव की कीर्ति, गुरु अंगद देव का नामाचार बढ़ गया। खंडूर ग्राम में गुरुदेव का जस फैल गया। यह देखकर वहां एक तपस्वी रहता था जो उनसे ईर्ष्या करता था। तो गुरु अंगद देव अपने सत्य व्यवहार, सादे व्यवहार में कोई दिखावट नहीं। उस गांव में उस तपस्वी की मनता भी थी और खहर जाति के जाट उस तपस्वी को ज्यादा मानते थे। जैसे ही सुबह हुआ उसके पास प्रसादा लेके जाना, उनका मान करना। और वह तपस्वी भी बड़े तकिए वकिए बिछा करके आलीशान से आसन वासन बिछा करके बैठ जाता था। घर में कोई कार्य हुआ तो मिठाई लेकर के जाना। उनके घर में कोई मिठाई आई तो पहले मिठाई उसके लिए ले जाना। बोल गुरु नानक देव की जय। अब उस गांव के जाट ने सोचा कि बरसात नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसा उनका मानना था कि ये जो तपस्वी हैं बड़े सिद्ध हैं और परमेश्वर के पास पहुंचे हुए हैं, इनकी परमेश्वर के पास पहुंच है, जो बोले सो होता है। बोल गुरु नानक देव की। तो वो तपस्वी के पास गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, महाराज आपके हाथ बड़े हैं, आपका जस बड़ा है, आप परमेश्वर के दर पे पहुंचे हुए संत हैं, आप परमेश्वर के परम भक्त हैं। हम अपना दुख दर्द लेकर के और कहां जाएंगे, आप ही के पास आएंगे। अतः आप कृपा करके बरसात पड़े ऐसे वचन निकालिए। क्योंकि हम लोगों ने बरसात के समय में बीज बोने हैं। बोल गुरु नानक देव की। हमने बीज बोए भी थे, थोड़े बहुत उनके पौधे निकले भी थे, लेकिन बरसात के न होने से बोल गुरु नानक देव की। अतः आप ऐसी कृपा करिए, ऐसे वचन निकालिए, शुभ बरसात पड़ जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। सिमरण के साथ आती है शक्ति, आती है। जैसे लाइट आ जाए लेकिन कभी वो शॉर्ट ना दे, ऐसा हम उपाय करते हैं। तो यह शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन जिस सिमरण करने वाले में ईर्ष्या है, जिस सिमरण करने वाले में ईर्ष्या है, देखो ध्यान रखना, क्रोध है, अहंकार है, माया का लोभ है, वहां पर सिमरण में कोई ना कोई शाट आ जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस सिमरण करने वाले में ईर्ष्या है, जिस सिमरण करने वाले में लोभ है माया का,
पैसे का लोभ। जिस सिमरन करने वाले में अहंकार है, थोड़ी थोड़ी देर में माँ 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 माँ, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जो में फिरता, गया काम से। थोड़ा ध्यान रखिए आप। हम अक्सर कर कई ऐसे लोगों से सामने आते हैं जिनको हम भला मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो व्यवहार है, गुरुदेव की आज्ञा है कर्मन मेरे उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। आपको यह भी देखना है कि उसका व्यवहार कैसा है। अब ये जो तपस्वी था उसके मन में थी ईर्ष्या गुरु अंगद देव से, तो वो उन जाटों को बोलता है भाई आप जितने यहाँ सब लोग बैठे हो, भक्तिवान लोग बैठे हो, फूल गए जाट लोग अपनी प्रशंसा सुनकर के, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं कि आपके नगरी में एक रहता है गृहस्थी जो अपने आप को आजकल भगत कहला रहा है। उसका पहला नाम तो था लहणा, अभी नाम है अंगद। तो वो है ना, वो पाप करता है, लोगों को बहलाता है, लोगों को फुसलाता है, लोगों को सही शिक्षा नहीं देता, पता नहीं कौन से नए परमेश्वर के नाम निकाल रखे हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये जो पाप कर रहा है ना, इसकी वजह से बरसात ना पड़ रही है। अब आप ही उपाय बताइए महाराज, हम क्या करें? ये जो पाप कर रहा है ना, इसके वजह से बरसात नहीं पड़ रही। महाराज आप ही बताइए हम क्या करें? आप ऐसा करो, बोले इस को यहां से निकाल दो। क्योंकि तपस्वी सोचता था इसके रहने से मेरी मनता घट जाएगी, कहीं ये मेरे सिख भी फिसल करके उसके पास ना चले जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अक्सर कर पूजा करने वाले के पंडितों में ये झगड़ा होता रहता है, उसे डर रहता है कि कहीं मेरा ये भक्त भाग करके उसके पास न चला जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए वो बुराइयां करना शुरू कर देता है साथ में। यह ईर्ष्या है, यह ईर्ष्या है। तो आप कृपा करके ऐसा करो, बोले आप ये जो अंगद है ना, अंगद, इसको यहां से नगर निकाली दे दो तो ठीक रहेगा। ये जाएगा, पाप कर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा तो बरसात पड़ेगी। बोल गुरु नानक देव की वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। निंदक प्रभुलाया कल नेरे आया, निंदक प्रभुलाया कल नेरे आया, हर जन से बाद उठरिए, हर जन से बाद उठरिए। नानक राका प्रभु स्वामी, नानक राका प्रभु स्वामी, के मानस बपुरे करिए, किया मानस बपुरे करिए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। धन गुरु नानक दे, धन गुरु नानक दे। साथ संगत जी, अब जाट लोग बेचारे भ्रमित हो गए और वहां से सीधे गुरु अंगद देव के पास गए। बोल गुरु नानक देव न नमस्कार न नमस्कार न श्रद्धा न ये वो। गुरु अंगद देव को बोलते भाई तुम यहां मत रहो, क्योंकि तुम्हारे रहने से यहां बरसात नहीं पड़ रही है और
बरसात नहीं पड़ रही है तो हम लोगों का धंधा ही बरसात पे है। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः तुम यहां से चले जाओ। साध संगत जी, तुम्हारे रहने से यहां अधर्म हो रहा है, तुम रहे हो करके बरसात नहीं हो रही थी। गुरु अंगद देव जी बोलते, भाई मैं तो इतने सालों से यहां रहा पड़ा हूं, पहले तो बरसात हुई थी, पहले तो बरसात हुई थी, अभी नहीं हुआ इस साल। लेकिन ये बरसात आपके कर्मों का दोष है। दद्दा दोष न काहू दीजिए, दोष अपनिया। ये हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है, आपके कर्मों का कसूर है। कर्म आप करते हैं तो सदा आप भोगेंगे ना। हम क्या करते हैं, हम भोगेंगे। आप करते हैं तो आप भी भोगेंगे ना। ये सब बातें हमको सुनना नहीं। तुम्हारा यहाँ रहना यानी बरसात का यहाँ नहीं आना। हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया है, आप यहाँ से चले जाओ। बोल गुरु नानक देव की। कोई प्रभाव नहीं पड़ा गुरु अंगद देव के समझाने का। उन्होंने गुरु अंगद देव से यह प्रार्थना नहीं की कि कृपा करके परमेश्वर से अरदास करो बरसात पड़े। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये थोड़ा ख्याल करो। उल्टा वो गुरु नानक को छोड़ करके दूसरों के पास गए और गुरु अंगद देव ने उनकी प्रस्ताव मान लिया। अपने संगी साथियों को लेकर के वो खंडूर गांव छोड़ करके चले गए। बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा बुढ़ा जी उनके साथ हैं। भाई अमरदास जी जिनको अभी गुरु पद प्राप्त होने का था, वो अपने घर गए थे। इन्हें इस बात का पता नहीं। और गुरु अंगद देव जी ने जाकर के एक जंगल में अपना स्थान किया, जहां गुरु के चरण, वहां मंगल ही मंगल, कथा कीर्तन होने लगा, लोग बाग आने लगे, लंगर पानी तैयार होने लगा, आजू बाजू के गांव के लोग आने लगे। जहां जंगल थे वहां मंगल हो गए। बोल गुरु नानक देव की। बाबा बुढ़ा जी बोलते हैं गुरु अंगद देव जी को, गुरुदेव आप करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की समर्थी रखते हैं, इतनी शक्ति होते हुए भी आपने कोई अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं की। लेकिन ये तपस्वी अपनी करनी भोगेगा, ये महादुख पाएगा, महादुख पाएगा, ये अपनी करनी भोगेगा। इसलिए आप जैसे सत्पुरुष के ऊपर लांछन लगाए हैं, दोषारोपण किया, ये भोगेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। निंदक ऐसे ही झर परिए, कालर भीत गिरिए, जय कालर भीत गिरिए। वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। वाहु गुरु वाहु गुरु, वाह गुरु वाहु गुरु, वाहु गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। धन गुरु धन्य गुरु, धन्य गुरु नानक दे। बरसात नहीं पड़ी। कुछ दिनों के बाद गुरु अमरदास जी आए और गुरु अंगद देव के स्थान में कोई ना देख करके विचलित हो गए, विचार में पड़ गए कि हमारे गुरुदेव कहाँ गए। आजू बाजू के लोगों से पूछा गुरुदेव कहाँ गए। लोगों ने बताया ना तप्पा है ना तप्पा, इसलिए गांव के लोगों को भड़काया, यह रहेगा तो बरसात नहीं पड़ेगी। ये भड़के हुए लोग गुरु अंगद देव के पास आए और गुरु अंगद देव सीधे साधे चले गए। नाराज भी हुए, क्रोध में भी हुए, नाराज भी हुए, क्रोध में भी हुए। अक्सर कर हम निंदा सुनते हैं,
मेरे लड़के की निंदा हुई, मेरे पति की निंदा हुई, मेरे बहू की निंदा हुई तो मुझे क्रोध आता है, नाराजपा भी आता है। लेकिन जिस स्थान कीर्तन पे जाते हैं उसकी निंदा हुई तो मैं हंस देता हूं। बोल गुरु नानक देव, मुझे गुस्सा नहीं आता। प्रेम नहीं है आपको लड़के से, लड़की से, पुत्री से प्रेम है, आपने उसकी निंदा सुना, आपको गुस्सा आ गया। शायद आपको उस स्थान से प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो गुस्सा आता। गुरु अमरदास को प्रेम था गुरु अंगदेव से, उस स्थान से उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में बोलते हैं मैं यह नहीं सहूंगा, मेरे गुरुदेव का निरादर मैं नहीं सहूंगा। पंचों के पास गए और इस तपस्वी को परमेश्वर सीधा करेगा। गए और जाकर के पंचों से पूछा बरसात पड़ी? पंच बोलते नहीं पड़ी। गुरु अमरदास जी बोलते हैं यह बरसात मैं आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पढ़वा करके दे सकता हूं, लेकिन आपको इसकी सिक्की छोड़नी पड़ेगी, इसकी सिक्की छोड़नी पड़ेगी। हाँ बोले, हमें कोई भी आशीर्वाद जो देने में समर्थ है हम उसकी शरण लेने में तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं। गुरु अमरदास जी बोलते हैं पहले तुम वो भी तप्पीसर के पास जाओ और तप्पीसर के पास जाकर के उसको बोलो कि भाई अभी तक बरसात नहीं पड़ी, आप थोड़े वचन निकालो, बरसात पड़ी। तो वो लोग फिर वो तप्पीसर के पास गए। अब तप्पीसर अपने अहंकार में फूला हुआ कुप्पा बन करके बैठा है, तखत बिछाए पड़े हैं, आसन बिछाए पड़े हैं। जैसे वो गए और उन्होंने जाकर के तप्पीसर को प्रणाम करके प्रार्थना किया तो तप्पीसर बोलता है कि बरसात मेरे घर में पड़ी है क्या? बरसात मेरे घर में पड़ी है क्या? उल्टे उनके ऊपर क्रोधित हो गए। बोल गुरु नानक देव के, जाओ मेरा सर खराब मत करो। निराश वो जाट, वो संगत आकर के गुरु अमरदास को बताया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अमरदास जी बोलते हैं बरसात पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको जो मैं बोलूं सो करना पड़ेगा। महाराज हम सब करने के लिए तैयार हैं, बरसात के लिए तो इतने हम उद्यम कर रहे हैं। अभी देखो सूरज ढलने में थोड़ा टाइम है, अच्छा टाइम है। सूरज ढलने के पहले जिस जिसके घर में, जिस जिसके खेत में यह तप्पीसर जाएगा ना, वहां बरसात पड़ेगी। आप जाओ और वो तप्पीसर को जाकर के अपने खेत में ले जाओ। वो गए। अब तप्पीसर को बोलते महाराज चलिए, तो वो अपने अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी मेरा ये टाइम, कहाँ सोने का टाइम कहाँ, उन्हें चल। सब लोगों ने पकड़ करके उसको ले गए। गुरु अमरदास जी उनको बता दिए थे जैसे आप खेत के बाजू में लाओगे तो बादल गड़केंगे, जैसे आप खेत में लाओगे तो बादल बरसेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखियार दिन, संत के निंदक को सरब रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे उसका भी होए मोख। जैसे जैसे तुम खेती में ले जाओगे बरसात पड़ेगी। वो माने ना माने, लोग उसको योगी को पकड़ करके लेके गए, तपस्वी को पकड़ करके लेके गए। जिस खेत में जाए बरसात पड़े। अब सब उसको अपने खेत में पकड़ के ले, माने ना ही माने तेरी, चल भैया। बोल गुरु नानक देव की जय। अब एक खेत में घुमा, दो खेत में घुमा, तीन खेत में घुमा। वो जो तपस्वी था बेहाल हो गया, बेहाल हो गया, बेहाल हो गया। गुरबाणी फरमाती है संत का निंदक महतियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
संत का निंदक राजत हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक सरब रोग, संत के निंदक सदा बिजोग, संत संत की निंदा दोक में दोक, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। वाहु गुरु वाहु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाहु गुरु वाहु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, धन गुरु नानक दे, धन गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे। बेहाल हो गया वो तपस्वी और बेहोश हो गया। गुरु अमरदास जी जा बोलते हैं उनको गुरुपद नहीं मिला था अभी तक। जिस खेत में ये जाएगा बरसात पड़ेगी उसको भी उठा करके खेतों में डालना शुरू किया। तो बेहोश आदमी, बोले एक आदमी के मरने से क्या होता, बोले पूरे गांव का भला है। उस वक्त ऐसा बोल रहे थे, उस वक्त लोग ऐसा बोल रहे थे। साध संगत जी, गुरु अमरदास जी बोलते हैं जल्दी करो, सूरज ढलने का समय हो गया है। जिस खेत में ये इसका शरीर जाएगा उसमें बरसात पड़ेगी। तो लोगों ने उसकी, किसी ने बाह को निकाला, किसी ने उसको निकाला, किसी ने डांग को निकाला, किसी ने हाथ को निकाला, किसी ने पैर को निकाला। पूरे गांव में बरसात पड़ गई। बोल गुरु नानक देव की जय। बरसात पड़ गई। संत के निंदक का जो हाल हुआ वो आपने देखा। अपना किया पाया अगम निगम, कहे जन नानक सब देखे लोक सभाया। साथ संगत जी, अब गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी के मिलने का इच्छा, वो बड़े दीन मन से होकर के गुरु अंगद देव खोद में गए। वहां गए जहाँ जंगल गुरु अंगद देव डेरा जमाया था। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अंगद देव को गुरु अमरदास ने यह करामत दिखाई, पसंद ना पड़ी। और जैसे ही गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास गए तो उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वो उस तरफ से मुंह फेर के गए तो गुरु अंगद देव जी ने दूसरे तरफ मेरे मुंह फेर लिया। फिर वो दूसरे तरफ गए तो गुरु अंगद देव जी ने तीसरे तरफ मुंह फेर लिया। फिर गुरु अमरदास जी तीसरे तरफ जा रहे तो गुरु अंगद देव जी ने चौथे तरफ मुंह फेर लिया। बोल गुरु नानक देव जा। तब जल्दी जल्दी जा करके गुरु अमरदास जी ने पैर पड़ करके दीन मन होकर के माफी मांगी। गुरुदेव ने बोले, सिखा तूने करामत नहीं दिखाना चाहिए था। यदि तपस्वी ने कुछ किया तो अपना किया आप पाता, परमेश्वर उसको सजा देता। तू कौन होता है उसको सजा देने वाला? परमेश्वर ने उसको सजा दिया होता। अब जो हो गया सो हो गया। गांव वालों को पता पड़ा हमने गलती किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। वो भी दीन मन आकर के गुरुदेव की शरण में बैठ गए और गुरुदेव को बोलते हैं, हे गुरुदेव हमसे गलती हो गई। स्वामी शरण पर्यो दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उबारे। हे परमेश्वर के प्यारे, हे परमेश्वर के रूप, हमसे गलती हो गई है। अब आप कृपा करके फिर से चल करके खंडूर बसाइए। बोल गुरु नानक देव की जय। वाहु गुरु वाहु गुरु
वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे निंदक ऐसे ही झर परिए निंदक ऐसे ही झर परिए यह निशानी सुन तुम भाई यह निशानी सुन तुम भाई जो कालर भीत गिरिए जो कालर भीत गिरिए जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है भलो देखे दुख भरिए भलो देखे दुख भरिए आठ पहर चितवे नहीं पहुँचे आठ पहर चितवे नहीं पहुँचे बोरा चितवत चितवत मरिए बोरा चितवत चितवत मरिए वाहु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु निंदक प्रभु भुलाया काल नेरे आया निंदक प्रभु भुलाया काल नेरे आया हर जन स्यों बाद उठरिए हर जन स्यों बाद उठरिए नानक राका प्रभु स्वामी नानक राका प्रभु स्वामी किया मानस बपुरे करिए किया मानस बपुरे करिए वाहु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे धन गुरु नानक दे गुरु नानक को छोड़ के इधर उधर जाइए मत कल्याण उसी से ही होना है कलयुग की भक्ति परमेश्वर के भजन गाने की है साथ न चाले बिन भजन हर हर नाम कमावना नानक एक धन सार जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान से प्रेम करिए उसकी निंदा मत सुनिए क्योंकि गुरबाणी कहती है करन न सुने काहू की निंदा आपस को मंदा गुर प्रसाद बखिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दो खते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरत गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबाणी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816 9767035770 9834269452